उन राम और लक्ष्मण की बात कर रहे हो? दंडक वन में राम लक्ष्मण आ गए हैं, कब से जानते थे वो? अच्छा, आप तो आज अष्टम दिवस से कथा सुनते, 8 दिन हो गए, और ये आपने सुनी है कथा। कब से जानते थे मामा मारीच राम जी को, लक्ष्मण जी को? जब गुरु विश्वामित्र जी का यज्ञ पूर्ण कराया था प्रभु जी, यज्ञ में सुबाहु को तो खत्म कर दिया था, मामा मारीच को बिना फल का बाण मारा था। तो प्रभु जी वही राम लक्ष्मण, मैंने नहीं जाने का, अरे उनके तो बाणों में इतनी ताकत है, मुझे 100 योजन पार समुद्र करके लंका में फेंक दिया। उस दिन से मैं तो राम जी की माला जपता हूँ, मैं राम तिलक लगाता हूँ, मैं तो राम का परम भक्त। मैं नहीं जाने का। रावण ने कहा कि अच्छा, मुझे तो लगता है कि मुझे सीता हरण से पहले तुम्हारे प्राण हरने पड़ेंगे। अब बेचारे मामा मारीच ने सोचा मरना तो है ही, क्यों ना राम जी के हाथों मरे, अब ये दुष्ट मुझे छोड़ने वाला नहीं। राम के हाथों मरेंगे तो प्रभु के धाम को जाएंगे, और इसके हाथ मरे तो फिर निशाचर बनेंगे। पहुंच गए, मायावी मृग बन करके चरने लगे। माँ ने देखा सामने सोने का मृग, स्वामी देखो वो कितना सुंदर स्वर्ण मृग है, सर से लेके पांव तक सोना ही सोना है, मुझे इसे लाकर दो। अब भोलेनाथ ये कथा माँ पार्वती से कह रही कि देवी जो सबकी जान रही, भला मेरे ईश्वर जी के बहकावे में आएंगे कि ये मायावी मृग है, उन्हें नहीं पता है। आज जानकी जी से कहने लगे ठीक है जानकी जी मैं जाता हूँ। तो यहाँ पूज्य बाबा जी ने हमें एक और शिक्षा दी है। देखो समय कम है, थोड़ा मैं आपको संक्षेप में बताती जा रही हूँ कि जब हमारे अंदर लोभ आ जाता है तो भगवान हमसे बहुत दूर हो जाते हैं। माँ को स्वर्ण पे सोने पे लोभ आया, तभी से हम स्वर्ण दान करते। इस चीज को त्यागते हैं तो राम जी हमारे पास आते हैं, और इस चीज में हम आसक्त होते हैं ना तो राम जी दूर हो जाते हैं। माँ को सोने पे लोभ आया तो राम जी दूर चले गए, और इतनी दूर चले गए कि माँ को कितना कष्ट सहन करना पड़ा। ये हम प्राणियों के लिए, हम जीवों को प्रेरणा दी कि कभी आपके अंदर लोभ जन्म न ले, कभी भी लोभ ही नहीं बनना है। तो प्रभु आज मामा मारीच के पीछे पीछे, और एक चीज और कह रहे पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी कि जिस ईश्वर के पीछे सब संत महापुरुष बड़े बड़े तपस्वी, कोई साधना के द्वारा दौड़ता है तो कोई दान के द्वारा दौड़ता है, तो कोई भजनानंदी के द्वारा दौड़ता है, तो कोई किसी को प्रवचन दे करके दौड़ता है, कोई संकीर्तन के द्वारा दौड़ता है, सब ईश्वर की तरफ ही दौड़ रहे हैं, उन्हीं को पकड़ने को, उन्हीं के दर्शन मार्ग के लिए। लेकिन आज वही ब्रह्म एक मामा मारीच के पीछे दौड़ रहे हैं। क्यों दौड़ रहे हैं? क्योंकि उनका भक्त है। जिस दिन से उन्होंने बिन फल का बाण मारा था उसी दिन से राम की माला जपते थे, और राम जी का जो माला जपता है, जो राम का संकीर्तन करता है, तो राम जी उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं उनके दर्शनों के लिए। उधो मोहे संत अधिक अति प्यारे, कान्हा जी भी कहते ना कृष्ण, उद्धव मोहे संत अधिक अति प्यारे, मुझे बहुत अत्यधिक प्यारे हैं, सबसे ज्यादा प्रिय मुझे संत हैं। जहाँ संत के चरण रज पड़े, मैं वहां की धूली भी अपने हृदय से, अपने मस्तिष्क से लगा लेता हूँ। संत मुझे इतने प्यारे हैं, संत मेरे प्राण हैं, संत मेरे आभूषण हैं, संतों के बिना मैं शोभा मान नहीं हूँ। संत जब होते तो मैं सज जाता हूँ, श्रृंगार है मेरी। तो प्रभु आज पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, और जैसे ही बहुत घनी दूर पहुंच गए तो मामा मारीच बार बार प्रभु श्री राम को देखते नजर भर के, लेकिन राम जी दृष्टि हटा लेते। क्यों? क्योंकि तुमने बांके बिहारी मंदिर में देखा है ना, बांके बिहारी मंदिर में क्या होता है जब तुम नजर भर के देखते हो? कान्हा का बनना चाहते हैं ना, हम कान्हा के हो जाएंगे, और आंखों में आंखें डाल के देखेंगे तो प्रेम हो जाएगा कान्हा को, और कान्हा हमें अपना लेंगे। तब से ही कान्हा की नजरों में नजरें मिला के देखते हैं। और वहाँ पुजारी जी क्या करते हैं, हमारे वृंदावन वाले पर्दा डाल देते कि हम किसी को अपने कान्हा को प्रेमी नहीं होने देंगे। एक बार अलीगढ़ आ गए थे वो किसी संत के साथ, कान्हा बांके बिहारी जी, तब से डरते हैं, इतने प्रेम करते हैं। कोई एक बार इनकी आंखों में आके डाल के नजर भर के देख ले ना, 5 मिनट इनकी नजरें मिल जाए दोनों की, तो समझ लो उसी के साथ चल देते हैं।
तो इसलिए पर्दा डलता रहता है, हटता रहता है, किसी के साथ न चले जाए। तो प्रभु राम जी भी मामा मारीच को नहीं देखते थे, अगर मैं देख लूंगा तो मुझे प्रेम हो जाएगा और मैं इनको मार नहीं पाऊंगा, तो नजरें घुमा लेते थे, मुझे मारना है और तुम्हारा समय आ गया, मैं तुम्हें देखूंगा तो मार नहीं पाऊंगा। राम जी जिसको एक बार देख ले तो अमर हो जाता है, इसलिए राम कथाओं में आते हैं, राम कथाओं में आकर के नजदीक आरतियां करते हैं, दान दक्षिणा करते हैं कि एक बार तुम्हारी नजर मेरे पे पड़ जाए। तो प्रभु मामा मारीच घनी दूर जा करके बेचारे खड़े हो गए, प्रभु नहीं देखेंगे मुझे, अब तो मेरा समय आ गया। कस के बाण मारा तो नाम किसका लिया है जो पृथ्वी पे धराशायी हुए? मामा मारीच ने किसका नाम लेकर के पुकार लगाई? भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण। मारा राम जी ने, लेकिन बदनाम किसको कर रहे हैं? लक्ष्मण जी को। जो जिसको प्रेम करता है ना, प्रेम उसे ही कहते हैं महाराज जी। यहाँ प्रेम की भी परिभाषा बताइए कि जो किसी को कोई प्रेम करता हो तो वो कभी उसे बदनाम नहीं करता है, और जो हमारी बदनामी करता हो हमसे दूर हटते ही कि वो मुझे प्रेम करती है या करता है, हमारी चर्चाएं करे, तो वो प्रेम नहीं कर रहा, वो स्वार्थ का प्रेम है, प्यार है। वो प्रेम करने वाला बदनामी नहीं करता कभी भी अपने प्रेमी की। यहाँ मामा मारीच ने हमें प्रेम की परिभाषा सिखाई कि मैं अपने राम को प्रेम करता हूँ, बदनाम किया है लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण, कोई सोचेगा मुझे लक्ष्मण जी मार रहे हैं,